लाल कैटल फार्म, ये नाम क्यों रखा गया है? या आप अनाउंस करना चाहें साकिब भाई, आप बताएं। ये मलक साहब की कास्ट है जी, उजरा। हमारी सब कास्ट है उजरा। अच्छा उजरा। साकिब भाई आप किस जो है वो फैमिली से बिलोंग करते हैं? मैं यूसुफ जई कबीले से, पठान है माशाल्लाह। माशाल्लाह। उस्ताद जी आपका तारुफ पूछना चाहेंगे, आपके तो बड़े चर्चे देखते हैं और इस फील्ड में लोग आपको उस्ताद वाकई मानते हैं, तो मुझे ये बताएं मलिक साहब, आप भी साकिब भाई मेरे सख्त सवाल शायद आपको फेस करने पड़े। आपने जानवर लिया और उस फील्ड में आए, वो कितना अरसा हो गया? तो इसको तकरीबन 24-25 साल हो गए। 2 साल पहले आप इस फील्ड में आए। इससे पहले मलिक नईम साहब का क्या कारोबार था, बिजनेस, पैसा कहाँ से आ रहा था? साकिब भाई आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ, पर्सनल सवाल है, बताना पसंद करेंगे कि क्या कारोबार है? सर प्रॉपर्टी का काम है। आपका उस्ताद जुल्फ़िकार के नाम से पुकारा जाता है। उस्ताद जुल्फ़िकार साहब के उस्ताद कौन है? जुल्फ़िकार भाई ये वेड़ा ले लो, ठीक है, और इसकी ये कीमत लग गई या ठीक है दे दो, हम जबरदस्त। उसको अपना उस्ताद मानते हैं। फतेह जंगी नस्ल धनी, जी क्या खसूसियात हैं जो आपने 25-26 साल के करियर में इसको फील किया, एक्सपीरियंस किया, तजर्बा किया? क्योंकि इनका जितना हौसल होता है फतेह जंगी वेड़ा में शायद किसी और में ना हो। ये तो हम दूसरा बैल करा वाला जो हमारी मतलब सकाफत है इस ठीक है। इलाके की, हम उस पे जाएंगे। अच्छा, इलाके को प्रमोट करेंगे। इसमें मुझे आप बता सकते हैं कि और ब्राह्मण नस्ल भी होती है, उसमें क्या डिफरेंस है, फ़र्क क्या है भाई, फतेह जंगी में और ब्राह्मण ब्रीड होगी? इसके अलावा मियाँ वाली, सही वाली, इस चीज़ का क्यों शौक नहीं है आपको? आप जो है वो फतेह जंगी को ही प्रमोट, फतेह जंगी से अलावा किसी और सही वाली, मियाँ वाली, किसी और जगह से आप जानवर लेके आएंगे यहाँ पर या नहीं? अपने ही इलाके से लेंगे और प्रमोट करेंगे और अपनी ही ब्रीड को आगे लेकर चलेंगे? तो ब्रीड है, इंशाल्लाह। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आगे कुर्बानी आसान हो। लेने वाले हैं वो उसके उस बात पे नहीं है, नहीं। सबसे बड़ी अच्छा, इसका बात कस्टमर नहीं है? कस्टमर नहीं है हमारे पास। एक आधा अगर कोई ला के रख दे अपने डेरे की नहीं, पहचान, इंशाल्लाह शौक के तौर पर ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सारे शौक करेंगे। शौक करेंगे इंशाल्लाह। साकिब भाई इस साल भी मंडी में जाने का कोई प्लान है आपका? मलिक साहब, उस्ताद जी, जी आपका इंशाल्लाह जी, हम आइबारा मंडी में आ रहे हैं। कोई ओपनिंग वगैरह कुछ करने जा रहे हैं? और कितने जानवर उतारेंगे ये भी कुछ बता दें। वो आपके जो है वो उजराल कैटल फार्म की जो शान है, पहचान है, शहनशाह, जी जी क्या इंशाल्लाह। कद है और क्या उसकी जो है वो टोर है, क्या नखरा है? सरप्राइज रखा हुआ है लोगों के लिए। एक अंदाजा हो जाए कितने पैसों से लेकर कितने पैसों तक आप जो है वो आपके जानवर जो है वो सेल किए जाएंगे? सारे ये तो देखिए शौकीनों तक है ना साहब से, ये जैसे नहीं कि- उस्ताद जी ने भी कहा कि कुर्बानी को इंशाल्लाह आसान करेंगे और आपने भी वही कहा, तो इंशाल्लाह कुर्बानी को आसानी की तरफ हम लेकर जाने की इंशाल्लाह। मंडी में हम उसको 7 जिलाज को उतारेंगे वाह, और इंशाल्लाह लोगों को भरपूर शो करवाएंगे। वेड़ा है दहशतगर्द, ओए होए होए, और एक खतरा, खतरा, उसके बाद हीरा, उसके बाद शेर पंजाब, वाह, अनमोल। अनमोल। RDX साकिब भाई आपके नाम का भी है, वो आपने मेरे वो ख्याल से मेरा एक दोस्त है जी, डॉक्टर ईमान, टिकटॉक स्टार है, किंग है, कौन नहीं जानता उन्हें। छोटा भाई है, बहुत अच्छा तल्लक है, उसको मैंने तोहफे के तौर पे दिया है। आई 12 मंडी को ज्यादा क्यों तरजीह देते हैं? बाटा मंडी क्यों नहीं जाते? बाटा मंडी और आई 12 मंडी में क्या फर्क है? रामन के बारे में कहा जाता है कि करोड़ों के सेल हो रहे हैं इसमें। अब आपका जो तजर्बा है 25-26 साल, को छोटी चीज़ नहीं, एक बच्चा जवान हो जाता है, करोड़ों के सेल हो रहे हैं, क्या ये सच है? ये जानवर अगर जानवर हो तो बिकता है, माल बिकता है जी, खरीदार वाला जी माल पैसा बिकता लगा है। सकता है। पैसा नहीं देखता वो। बस बात ये ऐसे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द TQ पॉडकास्ट। इट्स मी ताहा अवान फ्रॉम TQ पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट क्योंकि ईद उल अज़हा की आमद है और मैं एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिनका बड़ा तजर्बा और बड़ा एक्सपीरियंस है, और चूँकि ईद उल अज़हा की आमद है उस हवाले से आज मैं मौजूद हूँ उजराल कैटल फार्म तलागंग में, और इस हवाले से चंद सवालात मैं करना चाहूँगा। और मेरे साथ 3 शख्सियात आज इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें उस्ताद जी जिन्होंने तकरीबन 25 से 26 साल इस फील्ड को दिए, उस्ताद जी जुल्फ़िकार साहब आप मौजूद हैं, और आप ही के साथ साथ उजराल कैटल फार्म के ऑनर भी कह लें। और इन 2 शख्सियात ने जो है वो इस उजराल कैटल फार्म का आगाज़ किया, मलिक नईम साहब, और आप ही के साथ साथ जिनको आप टिकटॉक पर भी हर वक्त देखते रहते हैं, जनाब साकी खान RDX साहब। तो उस्ताद जी से जो है वो मैंने तीनों का तारुफ करवा दिया, उस्ताद जी से आगाज़ करते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, सवाल जवाब होंगे, और इंशाल्लाह शायद कुछ सख्त और तल्ख सवालात भी हो जाएं और एतराज़ात भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह उस्ताद जी जुल्फ़िकार साहब। वालेकुम सलाम था भाई, बहुत मेहरबानी, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुहाडा शुक्रिया उस्ताद जी, और तुहाडी नवाजिश, तुहाडी मेहरबानी।
ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਜਰਾਲ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 25 ਸਾਲ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। मलिक साहब मुझे ये बताइएगा कि उजराल कैटल फार्म इसकी बुनियाद क्यों रखी गई, क्यों इसका आगाज़ किया गया, उजराल कैटल फार्म को क्यों बनाना पड़ गया? सर ये इस तरह के हमें शौक़ तो बचपन से था, ठीक है, क्योंकि हम आपको पता है देसी टाइप के लोग हैं, ठीक है, तो शौक़ हमें बचपन से था जी। लेकिन आपको पता है फिर पढ़ाई होती है, फिर इंसान कॉलेज में जाता है, यूनिवर्सिटियों में जाता है। क्या तालीम क्वालिफिकेशन वगैरह क्या? तालीम मैंने FSC की हुई है। FSC की और हुई फिर है। उसके बाद पिंडी बोर्ड से फेडरल? नहीं फेडरल बोर्ड से माशाल्लाह, ठीक है, तो बस उसके बाद फिर हम शौक़ में पड़ गए हैं, ठीक है। तो फिर ये बस शौक़ हमें जो है ना। अच्छा मलिक साहब, आप माशाल्लाह मेरे ख्याल से मैरिड होंगे, मैरिड है माशाल्लाह। माशाल्लाह। फैमिली के बारे में और कुछ बताना चाहिए, किस मलिक बरादरी से आपका ताल्लुक है? जी हम बेसिकली हमारा तलक जो है वो वाक एंड में हमारी रहायश है। अच्छा माशाल्लाह। तो अबाई गांव हमारा जो है तलागंग है। तलागंग है, और हमारी जो अबाई ज़मीन है वो भी हमारी यहीं पे है तलागंग में। तो बस ये है कि इधर जब आते थे गांव में तो हमें शौक़ पड़ता था, ये हमारे उस्ताद जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जी, ठीक है, हमारा इनसे एक मतलब मोहब्बत का भी रिश्ता है। तो जब भी हम गांव आते थे तो हम इनके डेरे पे जाके इनका शौक़ देखते थे। ठीक है। अच्छा ये आपको शौक बचपन से था, लेकिन अभी कितना अरसा हो गया? हमें तकरीबन ये तीसरा मतलब साल है तीसरा साल को बनाए हुए। ठीक है। अच्छा लेकिन मुझे जानवरों का हमारा दूसरा साल है जो मतलब हमने ठीक जानवर। है, साकिब भाई से फिर पूछ लेते हैं अगला लगाए। सवाल। साकिब भाई उजराल कैटल फार्म ये नाम क्यों रखा गया, या आप अनाउंस करना चाहें? साकिब भाई आप ये बताएं। मलक साहब की कास्ट है जी, ये उजराल। हमारी सब कास्ट है उजराल। अच्छा उजराल, तो ये ये उसी के उसमें नाम इनका पे नाम हमने रखा जो है ना अपना फार्म का नाम उजराल कैटल फार्म, और जी। तलागंग की पहचान बन गया इस वक्त। जी बिल्कुल, टिकटॉक पर जी, देखते रहते हैं उजराल कैटल फार्म, और बड़ा ज़बरदस्त। साकिब भाई आप किस जो है वो फैमिली से बिलोंग करते हैं? मैं यूसुफ जई कबीले से पठान है माशाल्लाह। जी, माशाल्लाह। ठीक हो गया। और मेरा जो अबाई गांव है वो जांड है अच्छा अटक वाली साइड पे जो जी, जांड जी, है। अटक। जी को 8 मोड़ से आगे ठीक जांड। हो गया, ठीक हो गया। जंड से ताल्लुक़ रखते हैं, जंग से बिलोंग करते हैं। उस्ताद जी आपका तारुफ पूछना चाहेंगे, आपके तो बड़े चर्चे देखते हैं और इस फील्ड में लोग आपको उस्ताद वाकई मानते हैं। तारुफ बताइएगा अपना, जो है वो आप कहाँ से बेसिकली ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग कहाँ से करते हैं, फिर जो है वो आप अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा, कितने बहन भाई, क्वालिफ़िकेशन बताइएगा, ज़रा बताइएगा। हाँ अपने- भाई हम बेसिकल इधर के ही रहने वाले हैं, हमारे आबा अजदाद भी इधर तलागंग के ही। तलागंग से ही जी, बिलोंग करते हैं। हमारा साथ मलकवाल गांव है, आगे हमारा डेरा है डॉकुंड। ठीक है, वहाँ से बिलोंग तो करते हैं। हमारे आबा अजदाद भी इधर, हम भी इधर। तो क्वालिफिकेशन मैट्रिक है मैट्रिक है माशाल्लाह। जी। उसके बाद हम 5 भाई हैं और 3 बहनें। ठीक हो गया। और आपके मतलब सब्ज़ातगान वगैरह कितने? और 2 बेटे और 3 बेटियां। 3 बेटी हैं माशाल्लाह। आपका जो है वो आप भी मलिक बरादरी से? जी मेरा भी अमान फैमिली से। अमान बरादरी से मलक ताल्लुक। अवान। मलिक अवान जी। फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक हो गया। उस्ताद जी कुछ सख्त सवालात भी शायद हो जाएं, कोई बात नहीं। तो आप पहले ही तो मुझे ये बताएं, मलिक साहब आप भी, साकिब भाई, मेरे सख्त सवालात शायद आपको फेस करने इंशाल्लाह पड़ देंगे, जाएं। जिस तरह आप सवाल करेंगे उस इंशाल्लाह आपको अच्छा जवाब मिलेगा, अच्छा पॉजिटिव जवाब मिलेगा। अच्छा उस्ताद जी, आपको फील्ड का शौक़, ये जानवरों की इस फील्ड का शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, किसके कहने पे पैदा हुआ? वालिदैन की तरफ से शौक़ था, एक होता है ना गांव की तरफ से शौक़, ये शौक़ डेवलप कैसे हुआ आपका, कैसे बना? था भाई बेसिकल बात यह है कि हमारा जो ये इलाका है ये ज़्यादातर ज़राअत पे डिपेंड है। तो इसमें ये जानवर आगे भी जो हमारे बचपन से हमारे वाले साहब थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे, आमीन। उनको शौक़ था। फिर मुझे भी बचपन से ही स्कूल शौक़ था। फैम से पहले ही इनका शौक़ था। तो आहिस्ता आहिस्ता शौक़ में इजाफा हुआ है। इजाफा। अच्छा बाकायदा आपने जानवर लिया और उस फील्ड में आए, वो कितना अरसा हो गया? तो इसको तकरीबन 24-25 साल हो गए। 24-25 साल, तकरीबन 2 से 3 दहाइयाँ, तकरीबन 2-2.5 दहाइयाँ। बिल्कुल। और मलिक साहब आपको भी बचपन से इसका बिल्कुल, शौक़ था, और यही अभी बात। 2 साल हुए हैं आपने मतलब प्रॉपर हम इस फील्ड में फील्ड में आए हैं, कैटल फार्मिंग की की। फील्ड में हमें तकरीबन दूसरा साल है। साकिब भाई आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ, पर्सनल सवाल है, बताना पसंद करेंगे कि क्या कारोबार है? सर प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा auctions का कहाँ काम पर है। आपका? B17 में और ठीक फेज है। 2 में है। ठीक है, न्यू सिटी फेज 2 में। न्यू सिटी वाकेंड। जी वाक। वाकेंड। इसके अलावा और कोई बिजनेस वगैरह? इसके अलावा और और उस्ताद जी जो हैं वो हमारी इस फार्म की जो है ना वो ऑल एंड ऑल जीनत है। जी खरीदारी करनी, बेचना, सब कुछ मतलब ये इनके ज़िम्मे है। और इसकी केयर करनी, देखना आके
تقریباً ویک میں 2-3 دفعہ یہ لازمی آتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہوں اپنے کام چھوڑ کے یہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں جانوروں کا، اس کا خوراک کا، جانوروں کی مطلب صحت کا سب کچھ، مطلب ملازموں کو بتانا کہ اس کی جو دیکھ بھال ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے. مطلب بہت سے آپ کو پتہ ہے اس فیلڈ میں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل بتانی پڑتی ہیں. ایک سر پہ سایہ ہوتا ہے، بندے کو پتہ ہوتا ہے. بس بات یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہی آج کیٹل فارم جو ہے وہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہم تو آپ کو پتہ ہے اتنا ہمیں تجربہ نہیں ہے، ہمیں شوق ہے لیکن اتنا ان چیزوں کا تجربہ نہیں ہے. تو یہ عرصہ دراز سے 24-25 سال سے کام کر رہے ہیں. ان کے اپنے گھر میں ان کی ہوم بریڈ ہے کافی. اچھا اور کافی مطلب فیمس جو ہے مطلب نمبر ان کے گھر سے بک کے آگے پیچھے کیٹل فارموں پہ گئے ہوئے ہیں. اچھا. مطلب جو بڑے بڑے کیٹل فارم ہیں. استاد جی جو ہے چھپے رستم ہیں. جی استاد جی آپ کی طرف چلتے ہیں. آپ کا استاد ذوالفقار کے نام سے پکارا جاتا ہے. استاد ذوالفقار صاحب کے استاد کون ہیں؟ آپ نے بڑا سخت سوال کیا ہے جی. استاد ہمیں اس فیلڈ میں تقریباً 25-26 سال ہوئی ہیں جی. تو جو ہم نے کوئی سیکھا ہے، جو استاد ہیں اللہ پاک جنت مولوی صفدر صاحب تھے میروال والے. ٹھیک ہے. وہ ویڑوں کے بارے میں صحیح جانتے تھے، ان کو اس کام پہ مکمل مہارت تھی. وہ ہمیں بتاتے تھے بیچنے میں، لینے میں. وہ کسی بھائی کہتے تھے ذوالفقار بھائی یہ ویڑا لے لو، ٹھیک ہے، اور اس کی یہ قیمت لگ گئی یا ٹھیک ہے دے دو. ہم اس کو اپنا استاد مانتے ہیں. کیا نام لیا آپ نے مولوی؟ اللہ پاک جنت مولوی صفدر مرحوم صاحب. چلیے اللہ پاک ان کے درجات میں مزید بلندی فرمائے. اچھا استاد جی اب چلتے ہیں ذرا اپنے جو ٹاپک ہے اور جو ابھی اس ٹائم ٹرینڈنگ میں ہے، عید الاضحیٰ کی ملک صاحب آمد ہے. تو فتح جنگی نسل دھنی جی کیا خصوصیات ہیں جو آپ نے 25-26 سال کے کیریئر میں اس کو فیل کیا، ایکسپیرینس کیا، تجربہ کیا؟ جی وہ خصوصیات بتائیں فتح جنگی کی. ماشاءاللہ جی فتح جنگی جو ویڑا ہے اس کی سب سے پہلے جو خصوصیات ہے اس کی خوبصورتی ہے. فتح جنگی کی فتح جنگی ویڑے کی خوبصورتی جتنی اس میں خوبصورتی ہے، آپ بے شک چلے جائیں، کراچی چلے جائیں، جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے ان کا وزن ہوگا، ہوگا، لیکن ہمارا جو ادھر فتح جنگی ہے اس کی دوندا ویڑا اور یا 4 دان والا، اس کی بے شک دیکھ لیں کاد کاٹ اور اس کی خوبصورتی دیکھیں. ادھر لوگ شو کے جو پیسے بھرتے ہیں ویڑوں پہ تو اسے خوبصورتی کے دیتے ہیں لوگوں صرف کو، مطلب خوبصورتی کا پیسہ لوگ بھر رہے ہیں کیونکہ ان کا جتنا حسن ہوتا ہے فتح جنگی ویڑوں میں شاید کسی اور میں نہ ہو. اور بھی نسلیں اور اس کی سب سے جو آگے ہماری فیلڈ ہے قربانی میں، اس کی 2 فیلڈ ہیں. ایک لوگ اس کو یہ ریس بھی اس کی ہوتی ہے، دوڑ، ان کی اپنی خصوصیات ہے. اور جو ہماری فیلڈ ہے قربانی. اچھا ملک صاحب سے بھی بلکہ آپ سے اجرال کیٹل فارم پر کوئی بیل دوڑ میں کوئی دوڑنے والا جانور آپ کے پاس موجود ہے؟ نہیں ہمارے پاس دوڑ والا نہیں. دوڑ والا بھی موجود؟ ہمیں دوڑ کی شوق نہیں ہے. ہمیں ایسا دوڑ کی شوق نہیں ہے، ہمیں قربانی کی حد تک شوق. ثقافت نہیں ہے ہمارے علاقے کی جو ہوتے ہیں جلسے ہوتے ہیں وہ دوسرے ہمارے دھنی کی ہوتے ہیں. تلہ گنگ چکوال میں دھنی کے جو بیل ہوتے ہیں وہ مٹی والا جو پیچھے ہوتا ہے کرا وہ ہے، یہ دوڑ والے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو ہمیں ان کی شوق ہے زیادہ. تو یہ اٹک والی سائڈ پر جو اٹک سائڈ پر بیل دوڑ بہت زیادہ یہ ثقافت ہے. اٹک پنڈی خطہ پٹوار اس میں زیادہ، میرپور آزاد کشمیر میں اس میں زیادہ دوڑ والے. اچھا نہ آپ کو اس کا شوق ہے اور نہ اجرال کیٹل فارم پہ ایسا بیل دوڑ کا کوئی نامور جانور؟ نہیں، اصل میں ہمارے علاقے کی ثقافت نہیں ہے. آپ بنا لیں یہ، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ دوسرے بیل ہیں. اگر ہم شوق کریں گے تو ہم دوسرا بیل کرا والا جو ہماری مطلب ثقافت ہے اس علاقے کی، ہم اس پہ جائیں گے. اچھا علاقے کو پروموٹ کریں گے. جی بالکل. جو علاقے کی ثقافت ہے اس کو لے کر چلیں گے، کوئی اپنا جو ہے نیا وہ نہیں، وہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا فتح جنگی کی خصوصیات استاد جی پوچھ رہے تھے، تو اس میں مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اور برہمن نسل بھی ہوتی ہے، اس میں کیا ڈفرینس ہے، فرق کیا ہے فتح جنگی میں اور برہمن میں؟ اور وہ ایک تو امپورٹڈ ہے باہر کے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے اور بھی ہوتے ہیں، ان کی عمریں بہت زیادہ آگے تیار ہوتے ہیں، 4 5 6 سال. یہ زیادہ سے زیادہ 3 سال اس سے کم ویڑے تیار ہوتے ہیں. اور ان کا قد کا حساب ہوتا ہے، وزن کے حساب سے ان کی خوبصورتی ہوتی ہے.
अच्छा, उनमें खूबसूरती नहीं होती, कद काट होता है, काट काट होता है, वजन ज्यादा वजन होता ज्यादा है, होता है। और उसके अलावा उनकी उम्र भी ज्यादा होती है, उम्र तब भी वो जाके वो तैयार होते हैं। तैयार होती है। नखरा नहीं होता उन बैलों में। इनमें aggressive, इनमें गुस्सा, नखरा और नखरा, इनकी आंखों का स्टाइल और चलने का हर अंदाज। लिहाज से इनमें भी होती है। जो हमारी फील्ड है कुर्बानी, इनमें भी फतेह जंगी में होता है, वेड़ा खाल वाला हो, खुली खाल वाला हो, वजन बनाने वाला हो, आठ पैर उसके मजबूत हो, ठीक है, ताकि आगे जाके वो सही मजबूत वेड़ा तैयार हो जाए। जी। ठीक है। अच्छा, ब्राह्मण की भी बात जो है थोड़ी सी छिड़ी, तो ब्राह्मण ब्रीड होगी, इसके अलावा मियाँ वाली, सही वाली, इस चीज़ का क्यों शौक नहीं है आपको? आप जो है वो फतेह जंगी को ही प्रमोट कर बस रहे हैं और धनी। था भाई। जो हमारा ये डिवीज़न है पिंडी, हमारा ज़्यादातर इधर इश्क में ज़्यादातर फतेह जंगी बैड़ों को ज़्यादा लोग लाइक करते अब हैं। तो कराची तक फतेह जंगी जी। जो है ना वो वैरों की- इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे कराची, इंशाल्लाह लोग इसको शो कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये आगे ज़्यादा प्रमोट हो। अच्छा, फतेह जंगी से अलावा मलिक साहब, इस कैटल फार्म पर उस्ताद जी आपसे भी ये सवाल है कि फतेह जंगी से अलावा किसी और सही वाली, मियाँ वाली, किसी और जगह से आप जानवर लेके आएंगे यहाँ पर या नहीं? अपने ही इलाके से लेंगे और प्रमोट करेंगे और अपनी ही ब्रीड को आगे लेकर चलेंगे? जी इंशाल्लाह हमारी पहली तो कोशिश है, हम अपनी ब्रीड जो है तैयार करेंगे। अपनी ठीक है जी, जब अपनी ब्रीड तैयार होगी तो आगे कुर्बानी आसान होगी। हाँ, ये बात बहुत अच्छी। जब अपनी ब्रीड तैयार होगी तो इंशाल्लाह 2-3 साल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल हैं, इंशाल्लाह कुर्बानी और आसान करेंगे। जब हमारी अपनी और मेरे डेरे की है, ये भाई हैं, इनका फार्म है, हमारा पहला फोकस ही ये इधर यही है कि हम कुर्बानी अपनी जो ब्रीड है इंशाल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आगे कुर्बानी आसान हो। अच्छा, मियाँ वाली, सही वाली नस्ल का आपको शौक नहीं है? शौक नहीं है, ना ही वो वेड़े इधर जो हमारे म्यार पे पूरे उतरते हैं। अच्छा, आपके म्यार पे नहीं वो उतरती? वहाँ में भी वो इतना मतलब अच्छा, वो नहीं नहीं इस पे- करते ना, उसका तैयार सबसे नहीं होता। पहले जो हमने जिधर बेचने होते हैं, जो हमारे लेने वाले हैं, वो उसके उस पे गाहक म्यार नहीं पे है, नहीं, सबसे बड़ी अच्छा, इसका बात कस्टमर नहीं है? जी। कस्टमर नहीं है हमारे पास। क्योंकि जो हमारे गाहक हैं लेने वाले हैं वो इस वेड़े को पसंद करते वो सिर्फ फतेह हैं, जंगी। फतेह जंगी वेड़े। ठीक है। ब्राह्मण का भी कोई शौक नहीं? ब्राह्मण बहुत कम शौक है। नहीं, एक अदा अगर कोई ला के रख दे अपने डेरे की नहीं, पहचान, इंशाल्लाह गुजरात के- इंशाल्लाह शौक के तौर पर एक दो एक अदा। गाने रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में सारे शौक करेंगे। शौक करेंगे इंशाल्लाह। साकिब भाई, इंशाल्लाह। चलो साकिब भाई ने कह दिया तो इंशाल्लाह शौक इंशाल्लाह जी सब कोई कुछ मसला नहीं रखेंगे। अच्छा, इस वक्त मलिक साहब आपके आगे जब हम जो है वो डॉक्यूमेंट्री वगैरह व्लॉग भी कर रहे थे, बड़े नामवर और बड़े अच्छे नाम भी आपने रखे, बड़े कद काठ वाले। आपने कहा मेरा आगाज़ है, तो मैं उस टाइम भी देख रहा था कि आगाज़ में ये हाल है, तो आपकी इंतहा बस जी, की ये तरफ आपको जब बताया जाएंगे। कि ये हमारे उस्ताद हैं, हमारे भाई हैं बड़े, हम्म, ये सब सब कुछ समझ- हुआ है। इन्होंने ही हमें मतलब जानवर खरीदारी इन्होंने करवाई है, जबरदस्त। ठीक है। हमें इस चीज़ की इतनी समझ नहीं थी ना है, अब कुछ थोड़ा थोड़ा ये हमें समझाते हैं, कुछ पॉइंट्स हमें बताते हैं, अब तो हमें आपका तजुर्बा- थोड़ा थोड़ा आना समझ आना शुरू हुई है। ठीक है, साकिब भाई आपका भी? जी आप कुछ समझ आ क्योंकि गई। आपको पता है कि अभी हम तो फील्ड में नए हैं, फील्ड में शौक नए। तो बचपन से है लेकिन फील्ड में नहीं। हाँ जबरदस्त। भाई, इस ठीक है। तरह इनको शौक तो बचपन से था। ठीक है। तो पहले ये छोटे वेड़ों में जाते थे, मेरा इनसे भी बड़ा अरसे से ताल्लुक है, ठीक है। पड़ोसी भी है। अच्छा, इस ताल्लुक लिहाज की से। बात हुई तो ताल्लुक आपका आपस में ये बता दे, ताल्लुक क्या है आपका? ताल्लुक हमारा बेसिकल ये है कि हम इनका जो भाई है, हमारा डेरा और इनका बिल्कुल नज़दीक है। हमारे अच्छा, इनसे एक गाँव होने हमारा इनसे ये वेड़ों का ताल्लुक नहीं है, हमारा वैसे भी इनसे बरादरी, बिरादरी फैमिली ताल्लुक। फैमिली ताल्लुक है। हमारी ठीक है। खुशियाँ गमियाँ एक दूसरे के आन जान इस वेड़ों के से पहले भी था। इसके अलावा भी लगा रहता जी है। जी। और जो है वो आपका जो है वो जानवर की इस फील्ड में जो है वो तो जब ये इस फील्ड में है तो मैंने इनको सब गाइड किया, ताउन किया, ये बताया कि अच्छे वेड़े होंगे इंशाल्लाह आगे अच्छे रिजल्ट देंगे। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तीसरा साल है और आप देख लें तीसरा साल भी नहीं, 1 साल तो हमने ये फार्म तैयार किया ठीक और है। 2 साल हुए हैं। पहला साल ये वेड़े हमने पिछले साल पिंडी ले गए हैं और ये हमारा दूसरा साल है। तो वेड़े में इंशाल्लाह आपने सब देखे हैं, वो आप मज़ीद बेहतर बता सकते ठीक है। हैं। अच्छा, अभी आपने बात की मंडी, तो इस साल भी मंडी में जाने का कोई प्लान है आपका मलिक साहब, उस्ताद जी? जी आपका इंशाल्लाह जी, हम आई 12 मंडी में आ रहे हैं। आई 12 मंडी में आ रहे हैं? जी, जी। चलिए, अनाउंसमेंट हो गई है जी। कब आ रहे हैं कुछ बता दें, ऑडियंस देख रही होगी। इंशाल्लाह जी, हमने उधर डेरा शेरा अपना लगा लिया है। VIP टेंट्स। ये अच्छा, तलगांग VIP वालों ने टेंट्स सब लगा लिया है। हमारा डेरा है, हमारे साथ हाजी फैसल साहब हैं, उमर है, मलक कमरान साहब हैं, डॉक्टर शोएब साहब हैं, डेरा जुल्फी मलक वकास हसनैन साहब। मलक हसनैन साहब हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, आप उधर आएँ, जितने भी कुर्बानी वाले हैं आई 12 मंडी आई 12 मंडी में।
کوئی اوپننگ وغیرہ کچھ کرنے جا رہے ہیں اور کتنے جانور اتاریں گے یہ بھی کچھ بتا دیں ہمیں. یہ اوپننگ اپنے اپنے ہر آدمی کے ٹینٹ کی آپ اگر ہم انشاءاللہ بروز منگل ویڑے اتاریں گے اپنے فرسٹ مطلب جو ہم پہلا جانور جو پہلے انشاءاللہ بروز منگل. اچھا ملک صاحب آپ سے اگر میں پوچھنا چاہوں کہ اس وقت آپ کے پاس بڑے پیارے پیارے بڑے زبردست آپ نے نام بھی لیے اور ان کی خوبصورتی اور نخرہ بھی میں نے دیکھا, کتنے جانور ابھی منڈی میں جائیں گے اور کون کون سے جائیں گے, ذرا نام بھی کچھ اناؤنس کریں. اور آپ کے جو ہے وہ اجرال کیٹل فارم کی جو شان ہے پہچان ہے شہنشاہ, جی کیا قد ہے اور کیا اس کی جو ہے وہ ٹور ہے, کیا نخرہ ہے, سرپرائز رکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے, سرپرائز ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. تابعی ہم بروز اتوار 7 ذوالحج کو اتاریں گے, 7 ذوالحج کو 7 ذوالحج کو ٹھیک ہے. اور کتنے جانور اترنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جی میکسیمم ہم 6 جانور اتاریں 6 گے. جانور آپ کے وی آئی پی ہیں انشاءاللہ. آپ تمام لوگوں کو شوق کریں گے انشاءاللہ, مزہ آئے گا. اچھا ملک صاحب آپ سے اگر میں پوچھنا چاہوں تو شاید آپ بتا دیں, شاید آپ نہ بھی بتائیں کہ کتنی کاسٹلی مطلب کتنے پیسوں کا کوئی ایک اندازہ ہو جائے, کتنے پیسوں سے لے کر کتنے پیسوں تک آپ جو ہے وہ آپ کے جانور جو ہے وہ سیل کیے جائیں گے. سارے یہ تو دیکھیں شوقینوں تک ہے نا. اچھا شوقین تک ہے, شوقین تک ہے کہ اس نے کتنے سے کتنے تک لینی ہے. پیسے مانگنے کو تو جو انسان مانگنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اتنے ملے, کروڑوں ملے, وہ تو کہتا ہے 1.5 کروڑ سے بھی اوپر کی بات چلتی ہے. تو انشاءاللہ جی ہم جائز ڈیمانڈ کریں گے اور انشاءاللہ جانور کے حساب سے ڈیمانڈ کریں گے. جیسے استاد جی نے بھی کہا کہ قربانی کو انشاءاللہ آسان کریں گے, اور آپ نے بھی وہی کہا, تو انشاءاللہ قربانی کو آسانی کی طرف ہم لے کر جانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. اچھا آئی 12 منڈی میں آپ نے کہا انشاءاللہ آئی 12 منڈی میں جائیں گے, اور 12 منڈی میں وی آئی پی ٹینٹس جو ہیں ٹینٹس میں اسٹریٹ نمبر وغیرہ اسٹریٹ نمبر 1 میں 6 جانور اترنے جا رہے ہیں انشاءاللہ میکسیمم. انشاءاللہ منگل سے شروع ہوں گے. ویسے تو ہمارے پاس 35 جانور ہیں تقریباً. اچھا 35 جانور ہیں, لیکن وی آئی پی گروپ کے مطلب 35 جانور ہیں جو ہم ڈیرہ ذوالفقار تلا گانگ اور اجرال کیٹل فارم یہ ہم اتاریں گے. اچھا جو آپ کے وی آئی پیز ہیں میں مجھے ذرا نام اناؤنس کر دیں, کون کون سے آنے لگے ہیں جو آپ کے فور سیل ہیں. بڑے جانوروں میں انشاءاللہ ہمارا جی ایک ہمارا پاس سرپرائز ہے لوگوں کے لیے, شہنشاہ بیل ہے. واہ واہ, میں نے ابھی انشاءاللہ دیکھا ہے. منڈی میں ہم اس کو 7 ذوالحج کو اتاریں گے. واہ, اور انشاءاللہ لوگوں کو بھرپور شو کروائیں گے. اس کے علاوہ نام میں اور کون استاد جی؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ویڑا ہے دہشت گرد, اوئے اور ایک خطرہ, اس کے بعد ہیرا, اس کے بعد شیر پنجاب, واہ, انمول انشاءاللہ. اور شکرا بھی آگے آپ نے جب ہمیں وزٹ کرایا, شکرا ٹھیک ہے. مطلب 5-6 یہ جو ہے یہ سارے آپ فار سیل لے کے جائیں. اچھا ایک RDX ساکی بھائی آپ کے نام کا بھی ہے, وہ آپ نے میرے خیال سے میرا ایک دوست ہے جی ڈاکٹر ایمان, ٹک ٹاک سٹار ہیں, کنگ ہے, کون نہیں جانتا انہیں. چھوٹا بھائی ہے, بہت اچھا تعلق ہے, اس کو میں نے تحفے کے طور پہ دیا ہے. ان کی ہوم قربانی کرے گا, ہوم قربانی RDX. اور لاڈلا آپ نے اپنی ہوم قربانی کے لیے انشاءاللہ کریں گے. اچھا منڈی کی بات چل رہی تھی استاد جی, آپ کیوں آئی 12 منڈی کو, ویسے یہ سوال اس لیے نہ لیجیے گا کہ میں کوئی کسی کو توہین کر رہا ہوں, آئی 12 منڈی کو زیادہ کیوں ترجیح دیتے ہیں, باٹا منڈی کیوں نہیں جاتے؟ باٹا منڈی اور آئی 12 منڈی میں کیا فرق ہے, کیوں آپ کوئی دوستی کی وجہ سے, کیا اس میں کیا ہے؟ بھائی ایسی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے دوستی بھی ہوتی ہے, دوستوں کے پیچھے جانا بھی پڑتا ہے. بعض اوقات ایسی جگہ بھی ہوتی ہے جہاں آدمی مناسب نہیں سمجھتا, لیکن دوستوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے. لیکن یہ جو ہمارا جب ویڑے لے جاتے ہیں تو ہم اس کو ہر لحاظ سے دیکھتے ہیں. آئی 12 منڈی جانے کی خاص وجہ کیا ہے؟ آئی 12 منڈی کی خاص وجہ یہ ہے کہ ایک تو جگہ بہت کھلی ہے, روڈ پکے ہیں, آن جان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ خریدنے والے کے لیے کوئی پرابلم ہے, نہ ہم جو ادھر سے ویڑے لے کے جاتے ہیں راستے میں یا ادھر کوئی پرابلم. تو یہ باٹا منڈی میں پرابلمز ہیں؟ جی باٹا منڈی میں آپ کو پتہ ہے آگے آبادی ہے. اچھا یہ مسئلے ہیں جی, مسئلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے, آگے آبادی ہے, وہ اس آبادی کا بھی برڈن ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب منڈی لگتی ہے تو گاڑیوں کا اور اس طرح روڈ بالکل جام ہو جاتا ہے. جب ہم ادھر سے کئی دفعہ لوگ جب ہماری آئی 7 آئی 15 منڈی لگتی تھی تو ادھر جب جاتے تھے تو 4 گھنٹے گاڑیاں پھنس جاتی تھی اتنی رش کی وجہ سے, کیونکہ ادھر جگہ نہیں ہے. اور جب خاص کر بارش ہو جائے تو بہت مسئلہ بن جاتا ہے. باٹا منڈی میں جگہ کم ہے. ہمیں کوئی خاص کسی ٹھیکیدار سے ہمیں اختلاف نہیں ہے, خواہ معین خان ہو وہ بھی ہمارا بھائی ہے, راجہ زید صاحب ہیں وہ بھی ہمارے بھائی, ہمارا
ठेकेदार से किसी से भी अच्छा, इख्तिलाफ अगर नहीं for है। example आगे- हमारा इख्तिलाफ सिर्फ जगह से है, जगह तंग है। ठीक है। अगर जगह तंग हो, माल का बर्डन ज़्यादा हो, तो उधर फिर मसाइल होते हैं, क्योंकि गाड़ियाँ उस्ताद जी अगर फ्यूचर में मतलब आगे आने वाले दौर में अगर बाटा मंडी की डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है, रोडें बन जाती हैं, कीचड़ ख़त्म हो जाता है, तो आप अपना जानवर लेके जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा चले, ये अच्छी बात है। मैंने कहा शायद आप अपनी दोस्ती को प्रमोट नहीं कर रहे नहीं हैं। इंशाल्लाह जाएंगे। अगर वहाँ सब कुछ अच्छा आपको भाई अगर सब कुछ हो तो क्यों आसाइशें नहीं, मिलती हैं तो आप उधर इंशाल्लाह जाएंगे, क्यों नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, आपकी होम ब्रीड में कौन कौन सी नस्ल है और कौन कौन से नामवर जो है वो जानवर आपके पास, आपके जो है वो डेरा जुल्फ़िकार, आप अपना ज़रा कुछ बताएं ना। उजराल कैटल फार्म जी का तो पूछ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें तकरीबन 2000 से मैंने ये काम शुरू किया फतेह जंगी बैड़ों का। ठीक है। तो पहले तो हमारे पास भी नॉर्मल बैड़े होते, उसके बाद हमें हमारा एक बैड़ा बहुत मशहूर हुआ प्रिंस आपका डेरा जुल्फ़िकार? जी, हमने चौधरी अताउर रहमान साहब को दिया था सबसे पहला। ठीक है। आज भी उसकी ब्रीड चल रही है प्रिंस की, आज भी चल रही आज है? भी तकरीबन उसको हमारे पास 14-15 साल हो गए हैं, ठीक है। आज भी उसकी ब्रीड चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पिंडी से अटक से जो भी कोई आदमी आता है वो यही पूछता है कि आपकी प्रिंस की कोई नस्ल है, कोई खीरा बच्चा है और या काद काठ वाला बड़ा वेड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अभी भी हमारे पास पिछले साल हमने सुल्तान आज़म, अच्छा, सुल्तान आज़म इस दफ़ा भी जो डेरा, ये भी प्रिंस की ब्रीड? जी वाह। सुल्तान आज़म भी प्रिंस की ब्रीड है। प्रिंस की ब्रीड। और ये अभी डेरा जुल्फी वकास साहब के डेरे पे है, बेशक देख लें। ठीक है, ठीक है। और अभी भी मौजूद है, वो भी हमारे डेरे की एक पहचान है। अभी इस वक्त आपके डेरे का सबसे नामवर जानवर कौन है, कौन सा है? यही है जो आपने नाम लिया सुल्तान आज़म, या बल्कि ये आपने पिछले साल का बताया? इस साल का जो है वो कौन सा नामवर जानवर है डेरा जुल्फ़िकार का उस्ताद जी का? इंशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। एक जो है नहीं, जैसे इनका शहनशाह है उजराल कैटल, ये कह रहे हैं जब 7 जिलहज को ओपनिंग होगी लोग देखेंगे। डेरा जुल्फ़िकार उनकी कौन सी ऐसी इंशाल्लाह चीज जी, है, एक बैड़ा कौन सा नायाब जानवर है? दिलबर। एक बैड़े का नाम है दिलबर और एक का नाम है जान जी। 2 बैड़े इंशाल्लाह वो भी हम 6 जुलाज को उतारेंगे। 6 जिलहज आई 12 जबरदस्त हो डेरा गया। जुल्फ़िकार तलगा डेरा जुल्फ़िकार तलगा इंशाल्लाह आए, सब लोगों को मजा कराएंगे, शौक कराएंगे और इंशाल्लाह मुनासिब कीमत चलें में। जी, इंशाल्लाह हम भी इंशाल्लाह तो आएंगे, आपसे भी देखेंगे दरख्वास्त है आप आए, इंशाल्लाह आप बैठे देखिएगा, आपको मजा आएगा उधर भी। इंशाल्लाह जी। उजराल कैटल फार्म का तो हमने देख लिया, डेरा जुल्फ़िकार उनके जो है वो हम आगे इंशाल्लाह जी। अभी तो आपको पता है दिन गुजर गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले साल आपको उधर डेरे पे भी इंशाल्लाह होम ब्रीड दिखाएंगे, इंशाल्लाह होम ब्रीड दिखाएंगे। तो ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, मेरा अगला और कोशिश करते हैं पॉडकास्ट को एंड करने की, आखिरी सवाल मेरा ये है, ब्राह्मण के बारे में कहा जाता है कि करोड़ों के सेल हो रहे हैं, इसमें अब आपका जो तजर्बा है 25-26 साल, को छोटी चीज़ नहीं, एक बच्चा जवान हो जाता है, करोड़ों के सेल हो रहे हैं, क्या ये सच है? ये सच है ना करे उस्ताद जी। भाई, देखिए शायद मैं ये बात ना कहूँ क्योंकि मैं मेरी बात एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। मैंने एक पॉडकास्ट देखा, उसमें कहा जाता है कि ये मैंने एक जानवर है, ये इतने का बेचा कि जितने की V8 गाड़ी आ रही है, मींस के 2.5 से, मैंने वो सर्च किया गूगल पे, 2.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच का जानवर, तो ये बेचा जाता है, इतने का होता है वाकई? जी जी ब्राह्मण, शायद इसमें मैं आपसे इत्तेफाक ना करूं कि हमारी जो रेंज है पिंडी डिवीजन, इसमें शायद ना बिका हो, लेकिन कराची पिंडी डिवीजन में ना बिका हो, लेकिन कराची में उधर बिकते हैं करोड़ों में। जी, ब्राह्मण बिक रहा है? जी बिक रहा है। अच्छा, मैंने ये सुना था, कहा ये जाता है कि ये सिर्फ एक शो ऑफ कराया जाता है जी, 1.5 करोड़ का जानवर मैंने बेच दिया, और अगला भी कह रहा होता है जी मैंने 1.5 करोड़, होता क्या है 35 लाख 40 लाख, लेकिन वो जो एक जो है वो अफवाह फैलाई जाती है। अगर जानवर हो तो बिकता है, माल बिकता है जी, खरीदार जी माल पैसा नहीं देखता वो, बस बात ये ऐसे शौक की माल बात है। बिकता है। अगर ये माल पे डिपेंड है, जैसा माल होगा वो उसी रेट में बिकेगा। अच्छा, ये बड़ी हैरत की बात है, मैंने समझा कि शायद ये अफवाह ही होती है, लेकिन नहीं, उस्ताद नहीं, जी ऐसी का बात नहीं है। एक देखें, तजर्बा अच्छे जानवर के पैसे अच्छे हैं, जो अच्छा जानवर है ना वो लेने वाले भी, अगर अब आप देखें कोई एक बैल है ना, उसके साथ का बैल नहीं है, तो जो खरीदार है ना उसके 10 हैं, फिर देखें अपनी अपनी बोली है, जो जितने में लगा के ले, गुंजाइश है, ठीक है ना। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी करोड़ों में, फतेह जंगी भी करोड़ों में बिक सकते हैं, कोई लाजमी नहीं है। अगर किसी का है गुंजाइश है, कोई पसंद करता है तो वो ले सकते हैं, अपना शौक पूरा कर सकता है।
मैं अभी भी हैरत में हूँ कि यार करोड़ों के जानवर भी हैं। जी बिल्कुल है। और मैंने ये सुना भी था कि ये अफवाह होती है, झूठ होता है। मैंने कहा शायद आप भी यही कहेंगे नहीं यार ये झूठ होता है और ये लोग सिर्फ एक हाइप बनाने के लिए जो है वो खुद को उठाने के लिए ये, लेकिन ये आपने कहा कि असल में नहीं होता है, बिल्कुल बिकते हैं। ठीक हो गया। उस्ताद जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती जी, वक्त आप में बड़ी से मेहरबानी जनाब, कीमती वक्त में से वक्त दिया। आपको इस टाइम जो है वो लोग बड़े जो है ना बहुत बड़ा उस्ताद एक माना जा 25-26 साल का बेशक, तजर्बा कोई छोटा। फिर उसके बाद मलिक नईम साहब आपका भी शुक्रिया, और उस्ताद जी जो है वो आपके साथ हैं और आपकी फुल सपोर्ट में है और आपको जो है वो इंशाल्लाह जी इनकी हमारे भाई मेहरबानी है हैं जी, इनकी कोई नहीं, मेहरबानी ये है। हमारे भाई हैं। इंशाल्लाह जब तक मेरी जान है, जिंदगी है, इंशाल्लाह सपोर्ट होगी इनके साथ। ये इंशाल्लाह। वेड़े इनके नहीं, ये मेरे। वाह वाह वाह। इंशाल्लाह हर दम तक, आप अपने जानवर भी देख रहे हैं, इनके जानवर भी इंशाल्लाह अपने समझ जी, के देख- खरीदारी से लेके बेचने तक आप ही इंशाल्लाह। ठीक हो और अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी बड़ा शुक्रिया है, भाई हैं जो मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आजकल के दौर में इतना ट्रस्ट करना भी बहुत बहुत मुश्किल है, मुश्किल है बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बड़ा कीमती वक्त आपने दिया। उस्ताद जी आपका भी शुक्रिया। आपका शुक्रिया मैं जी, बल्कि आप ये समझता देखें, हूँ हम तो इधर ही हैं, आप उधर से आए हैं, पिंडी से आए हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं हमें। मैं तो उस्ताद आपसे जी- यही है, आपसे है, आप थोड़ा सा टाइम एडवांस पे आए, महीना डेढ़ पहले आए, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको हम मजीद दावत देंगे। इंशाल्लाह। ईद उल अज़हा के बल्कि मैं ये समझता हूँ दिन है और आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है आपकी भी, क्योंकि बहुत अब जो है वो कम दिन रह गए हैं और ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है, आपकी मसरूफियात है, लेकिन फिर भी आपने ये वक्त दिया। मैं समझता हूँ शुक्रिया लफ्ज़ भी आप लोगों के लिए छोटा है। साकी भाई आपका भी भाई हैं। आपका नहीं, भी thank बहुत you, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कीमती जनाब। वक्त में से आपने वक्त दिया, इतनी मोहब्बत दी, इतनी इज्जत हम तो दी। इधर ही हैं भाई, वक्त आपने दिया, आप इतने दूर से हैं। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत। बाकी इंशाल्लाह हमारा भाई है, आपको पता भी है, डॉक्टर ईमान। जी जी तो वो भी next इधर आते इंशाल्लाह रहे वो भी जब इंशाल्लाह प्रोग्राम हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो वो आए हों तो फिर हम आपको उस टाइम दावत देंगे। अच्छा इनवाइट करेंगे। ताकि आप जो है ना मतलब एक अच्छे माहौल में, जी जी क्योंकि उसको भी बहुत शौक है इस बड़ी चीज़ प्यारी सराउंडिंग है जी, बड़ा प्यारा एनवायरनमेंट है और मुझे खुद बड़ा अच्छा फील हो रहा है। वो देहात का माहौल है जो है, आबो हवा बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश। बड़ा अच्छा पॉडकास्ट हुआ और बड़ी अच्छी सराउंडिंग है, बड़ा मज़ा आया मुझे आज की पॉडकास्ट करके। तो आपका सबका जी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है जी आज की वीडियो इंटरेस्टिंग हुई है, मज़ेदार हुई है। उस्ताद जी जो है वो हमें पता नहीं था इस चीज़ का कि उस्ताद जी आ रहे हैं, लेकिन अचानक से उस्ताद जी आए और उस्ताद जी के साथ आज बैठक हुई, सवालात जाने और एतराज़ात भी किए, कुछ मुश्किल सवालात किए, मंडी के बारे में डिटेल हुई। तो उस्ताद जी ने खुल कर और जो है वो जितने अपने जो है वो तजर्बा एक्सपीरियंस के मुताबिक आपने बताया और अपनी नाक़िस सोच के मुताबिक जितना हो सका था हमें गाइड किया, हमें बताया। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी यूट्यूब चैनल को, फेसबुक पेज को, टिकटॉक अकाउंट को लाइक, फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप सपोर्टिंग एंड कीप ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।